हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइज आज हम एक और वीडियो के साथ आ चुके हैं अपने चैनल पे, जिसमें मैं आपको बेसिकली एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि फंडेड अकाउंट क्या होता है। ओलम ट्रेड के अंदर हम फंडेड अकाउंट को कैसे परचेज करते हैं, कैसे फंडेड अकाउंट में हमें ट्रेड करना है, कैसे उसको पास करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीटली बता दिया कि आपको ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, जिससे आपके माइंड में भी क्लियर हो जाएगा कि हमें फंडेड को कैसे पास करना है एंड कैसे खरीदना है एंड कैसे उससे विड्रॉ लेना है। सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन वीडियोज़ को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। ये पार्ट 1 है, उसके बाद एक पार्ट 2 भी आएगा। तो दोनों में मैं कुछ ना कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। इस पार्ट में मैं जितना एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको कंप्लीटली देखना है। इसके विद इन 2 या 3 डेज़ के अंदर सेकंड पार्ट भी आ जाएगा, तो उसको भी आपको कंप्लीटली देखना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ अपने चैनल के बारे में। हम पिछले 6 साल से ट्रेडिंग के सिग्नल्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने चैनल पर, ठीक है। अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाना है, वहाँ पर टैप करना और सीधे मेरे टेलीग्राम चैनल पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। एंड वहाँ पे आप जाके 6 साल की हिस्ट्री को स्क्रॉल करके देखो, हमारे ट्रेडिंग रिजल्ट देखो। एंड जिसको भी वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है तो वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना भी बिल्कुल फ्री है। आपको सिंपली मेरे को डीएम करना है, ठीक है। डीएम आप जैसे ही करेंगे मैं आपको प्रोसेस भेज दूंगा, वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपने जितने भी लॉसेस रिकवर करने हैं वो आप मेरे को बताना, मैं आपको हेल्प करूँगा आपके लॉसेस रिकवर करने में। एंड जो भी आपने अभी तक गलत ट्रेडिंग करी है उसमें मैं आपको सपोर्ट कर सकूँ एंड आपको एक बेटर ट्रेडर बना सकूँ अपने वीडियोज एंड टेलीग्राम चैनल के सिग्नल्स के थ्रू। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस वीडियो का है वो है फंडेड अकाउंट, ठीक है। तो अगर आपको फंडेड अकाउंट चाहिए तो आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाना है। वहाँ पे एक मैंने फंडेड अकाउंट की लिंक दी हुई है, उस लिंक को कॉपी करना है अपने क्रोम ब्राउजर या कहीं भी आप ब्राउजर में खोल लो, वहाँ पे पेस्ट करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। उसके बाद आपको फंडेड अकाउंट क्लियरली मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। आपको जैसे फंडेड अकाउंट मिल जाएगा तो आपको ट्रेडर आईडी वहाँ से कॉपी करके मेरे को भेज देनी है, जिससे मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में भी ऐड कर सकूँ, ताकि आपको फंडेड अकाउंट को पास करने में काफ़ी ईजी रहे एंड आप अपना फंडेड अकाउंट जल्दी से जल्दी पास करो और उसके बाद अपना विड्रॉल्स को लगाओ। आपने कभी ना कभी फंडेड अकाउंट्स के बारे में सुना ही होगा, प्रॉप फर्म्स वगैरह में सुना होगा कि आप प्रॉप फर्म से जाके फंडेड अकाउंट परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो फंडेड अकाउंट का सिंपली मीनिंग होता है कि मैं उनके पास गया और मैंने उससे कहा कि भैया मेरे पास इतने पैसे हैं कि आप मेरे को एक फंडेड अकाउंट दे सकते हैं। वो जो भी प्राइस रहेगा फंडेड अकाउंट का वो आपको वहाँ पे मेंशन्ड होगा। आप गए, आपने फॉर एग्जांपल 50,000 का फंडेड अकाउंट खरीद लिया, ठीक है। तो फिर जो आपका प्रॉप फर्म है वो आपको बोलता है कि आपको मैं पहले असेसमेंट अकाउंट दूंगा, आपको 3 या 4 दिन, जितने दिन का भी वो टारगेट देंगे, इतने दिन में आपको इतना प्रॉफिट मेरे को अचीव करके दिखाना है, तब मैं आपको फंडेड अकाउंट दूंगा, ठीक है। तो फंडेड अकाउंट से पहले आपको असेसमेंट अकाउंट मिलता है। तो सबसे पहले आपको असेसमेंट का जो भी ड्यूरेशन रहता है उसमें जो प्रॉफिट वो बोलते हैं वो आपको पास करके दिखाना पड़ता है, तब आपको फंडेड अकाउंट क्लियरली में अपने अकाउंट पर मिल जाता है, ठीक है। और उसमें एक लॉस की लिमिट भी होती है कि इतना लॉस नहीं करना है आपको। इससे ज़्यादा आपने लॉस किया तो आपका फंडेड अकाउंट आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर आपको दोबारा खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझना जरूरी है कि डेली का एक प्रॉफिट टारगेट भी होता है और एक लॉस का टारगेट भी होता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में ही रख के ट्रेड करना होता है। ये नहीं कि फंडेड अकाउंट खरीद लिया और अप डाउन ट्रेड करते रहे और पास हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको हर चीज़ एक सिस्टमैटिक वे से करनी पड़ेगी ताकि आप अपने फंडेड अकाउंट को पास कर सको, ठीक है। इसी के साथ ओलम ट्रेड एक इकलौता ऐसा ब्रोकर है जो पहले फिक्स टाइम ट्रेडिंग एंड फोरेक्स ट्रेडिंग एक ही ब्रोकर के अंदर दे रहा था। बाकी आपने कोटेक्स या जो भी सुने होंगे वो उसमें आपको सिर्फ फिक्स टाइम ट्रेडिंग दिखती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अब आपको फिक्स टाइम ट्रेडिंग के अंदर भी फंडेड अकाउंट मिल रहा है, ठीक है। आपको जो फंडेड अकाउंट मिलता है वो बेसिकली आपने जहाँ से भी सुना होगा आज तक फंडेड अकाउंट, वहाँ पे आपको फोरेक्स ट्रेडिंग के लिए मिलता है, ठीक है। बट यहाँ पर हमें फिक्स टाइम ट्रेडिंग के लिए भी मिल रहा है। आप चाहे करेंसी पेयर्स में ट्रेड करो, ओटीसी पेयर में ट्रेड करो, कहीं भी ट्रेड करो, फिक्स टाइम के लिए आप फंडेड अकाउंट से ट्रेड कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं सबसे पहले चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे, आपको फंडेड अकाउंट परचेज करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम उसमें ट्रेड करेंगे। फंडेड अकाउंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर रजिस्टर करना ताकि आपको अकाउंट बैन होने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। एंड डिपॉजिट विड्रॉल स्ट्रेटजी रिलेटेड काफ़ी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे राइट कॉर्नर में देख सकते हैं कि मेरे इसमें फंडेड इनेबल हो चुका है, ठीक है। आप मेरा अकाउंट देख सकते हैं, मैंने यूएसडीटी अकाउंट अपना खोला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 साइज़ दिख रहे होंगे अकाउंट के, ठीक है। 5,000, 10,000, 25,000 एंड 50,000, ठीक है। मैं $5,000 का अकाउंट भी खरीद सकता हूँ, 10,000 का भी खरीद सकता हूँ, 25,000 का भी खरीद सकता हूँ, 50,000 का भी खरीद सकता हूँ। ये मेरे बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे को कौन सा अकाउंट चाहिए, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट रहेगा वो चारों अकाउंट पर 20% आपको गेन करना पड़ेगा असेसमेंट में, तब आपको फंडेड मिलेगा, ठीक है। अकाउंट की लॉस लिमिटेड 8% जैसे ज़्यादा आपने लॉस किया तो आपका फंडेड अकाउंट चले जाएगा, ठीक है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 डेज होंगे। असेसमेंट के लिए हमारे पास 3 दिन होंगे, 3 दिन हमें ट्रेड करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा मैक्सिमम अमाउंट जो होगा पर ट्रेड का वो रहेगा $100 का, ठीक है। और इसका प्राइस मेरे को पड़ रहा है ₹6,000 अगर मैं $5,000 का फंडेड अकाउंट ले रहा हूँ, ठीक है। एंड 10,000 के फंडेड अकाउंट में जो पर ट्रेड अमाउंट मेरे को मिलेगा मैक्सिमम वो रहेगा $200। इससे ऊपर के ट्रेड मैं नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। और इसका प्राइस हमें पड़ रहा है 10,140। और इसके बाद अगर हम $25,000 का अकाउंट देखें
तो इसमें हमारा पर ट्रेड अमाउंट रहेगा $500 का, ठीक है, और इसका प्राइस हमें पड़ रहा है 25,000, ठीक है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा है हमारे पास $50,000 का फंडेड अकाउंट, उसमें हम पर ट्रेड $1,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसका प्राइस है $500, अप्रॉक्स 51,000 के अप्रॉक्स रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो आपको विड्रॉल रहेगा फंडेड अकाउंट में एवरी मंडे मिलेगा, ठीक है, हफ्ते में सिर्फ एक दिन विड्रॉल का इसमें रहेगा सिस्टम, ठीक है। 90% ऑफ द प्रॉफिट आपको मिल जाएगा एंड 10% ओलम ट्रेड यहाँ पर रख लेगा, ठीक है। तो फंडेड अकाउंट में फिलहाल के लिए जो सबसे बेटर मेरे को लगा वो $50,000 का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट $1,000 तक की मैं ट्रेड ले सकता हूँ, तो मेरे लिए भी काफ़ी सही रहेगा। और मैं आपको रिकमेंड भी ये करूँगा कि आप $50,000 का अकाउंट परचेज करें ताकि आपको थोड़ा हेल्प मिले अपने ट्रेडिंग को करने में, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको परचेज कर रहा हूँ अपने USDT अकाउंट से एंड मैंने इसको परचेज कर लिया है, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं कि ऊपर राइट कॉर्नर में देखेंगे तो USD अकाउंट में मेरे 50,000 आ गए हैं और ये असेसमेंट अकाउंट मेरे को यहाँ पर मिल चुका है ओलम ट्रेड की तरफ से, ठीक है, जिसके लिए मैंने अपने अकाउंट से पे करा। तो आपके अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस होना जरूरी होना चाहिए ताकि आप उसका अमाउंट हम पे कर सकें, ठीक है। तो असेसमेंट अकाउंट को पास करने के लिए मेरे को $10,000 तक का प्रॉफिट करना पड़ेगा अपने इस फंडेड अकाउंट में, जिसमें मेरे पास 3 दिन का टाइम है, बट मैं इसको आज ही के दिन में कंप्लीट करूँगा, ठीक है। और जो कल परसों का रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं आज की ट्रेडिंग में आपको सारी ट्रेड्स तो नहीं दिखा पाऊंगा, अगर मैं सारी ट्रेड दिखाने चला तो 3-4 घंटे की वीडियो बन जाएगी, क्योंकि आज मैं दिन भर ही ट्रेड करने वाला हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ ट्रेड दिखाऊँ, उनका लॉजिक बताऊँ और उसके बाद जो ट्रेड रहेगी वो आपको शाम को दिखा दूंगा जो मैंने ट्रेड ली थी, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने पेयर सिलेक्ट किया हुआ है यूरो USD, ठीक है। अमाउंट मैंने $1,000 रखा हुआ है, सबसे पहले मैं 1000 से ही ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को दिक्कत नहीं है लॉस होने की, क्योंकि मेरे पास अभी रिकवरी का चांस रहेगा क्योंकि फंडेड अकाउंट है मेरे पास, ठीक है। और ड्यूरेशन में 1 मिनट का मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा पहले देखेंगे तो यहाँ पे 3 रेड कैंडल्स बनी थी, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा था, बट इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं करा, उसको टेस्ट करके नहीं आया, उससे पहले ही उसने एक रेड कैंडल बना दी। तो इसी के ऑर्डर में मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ ताकि अगर इसने अपना रेजिस्टेंस लेवल तो टच नहीं करा है तो ये अपना सपोर्ट लेवल तक तो जाएगा ही जाएगा। जो आपको नीचे एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है, मार्केट यहाँ तक तो जाएगी जाएगी। अब 1 मिनट का टाइम फ्रेम करके भी एनालिसिस कर सकते हो, फिलहाल मैंने 5 मिनट करा हुआ है, ठीक है। इसी के फेवर में होते हुए हमने रेड कैंडल के फेवर में होते हुए हमने ट्रेड ले ली $1,000 की 1 मिनट के लिए डाउन के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं अब। एंड गाइस क्लियर प्रॉफिट मेरे को आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने भैया फेवर ट्रेंड के फेवर में यहाँ पर ट्रेड ले ली थी, और क्योंकि अभी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास है नहीं तो ज़्यादा चांसेस सपोर्ट लेवल के पास पहुँचने के लग रहे थे मेरे को, तो उसी के बेसिस में ट्रेड लेके यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, ठीक है। तो फिलहाल मेरा बैलेंस बढ़ के हो चुका है 50,820, अभी भी मेरे को काफ़ी अर्न करने हैं ताकि मैं इस फंडेड अकाउंट को पास कर सकूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैंने अपना कैपिटल अब थोड़ा सा कम कर दिया, अब जो मैं प्रॉफिट अमाउंट है इससे ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं $500 सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं 5 मिनट से हटा के चार्ट को 1 मिनट के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को अभी कोई ट्रेड दिख नहीं रही है। एंड मैंने 1 मिनट का चार्ट कर दिया। एंड अगर आप यहाँ पर देखें तो एक बड़ा प्यारा सा मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक सपोर्ट लेवल की मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अभी आपको जो मेरी लाइन दिख रही है ग्रीन वाली, मार्केट ने क्या इसको टच करा? अभी तक कोई कैंडल इसको टच करके जो अभी आसपास की कैंडल आपको दिख रही है अभी इसको टच नहीं करी, ठीक है। तो इस लेवल को जो डेफिनेटली मार्केट रिस्पेक्ट करेगी, या तो इसको ब्रेकआउट करके वो नीचे चली जाएगी, या तो यहाँ से टच करके मार्केट वापस बूम हो जाएगी, ठीक है। तो इतना तो मैं समझ गया हूँ कि एक डाउन साइड की ट्रेड मैं यहाँ पर और प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं एक डाउन साइड की ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, ड्यूरेशन में रख लेता हूँ आपका 2 मिनट का, और डाउन साइड की ट्रेड को मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। थोड़ा सा वेट करते हैं कि हमारे सपोर्ट लेवल को मार्केट टच कर ले। एंड थोड़ा ही गाइज हमने वेट करा और जैसा हमने सोचा था वैसे ही हुआ, डीप डाउन रेड कैंडल बनाई और हमें यहाँ पर क्लियर प्रॉफिट देखने को मिला गाइज। देख सकते हैं अगली कैंडल भी रेड बन रही है भाई, बहुत सही प्रॉफिट अगेन आ चुका है गाइज यहाँ पे, और हमारा बैलेंस बढ़ के हो चुका है 51,230, ठीक है। तब हम अपनी नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे। यूरो USD में मैं ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। अगर फंडेड अकाउंट ट्रेड कर रहे हैं तो मैं आपको 3 अच्छे पेयर सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। उनमें आप ट्रेड करना एशिया कंपोजिट इंडेक्स, यूरो USD, OTC वाला नहीं नॉर्मल वाला, एंड इसके अलावा एक पेपे OTC करके पेयर है, उसको भी ट्राई करना, वो भी काफ़ी अच्छा आपको, उसमें भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ट्रेड करने में काफ़ी ईजी पड़ेगा। बाकी कोई स्ट्रैटेजी आपको डिस्कस करनी है तो वो मैं अगली वीडियोज़ में कर दूंगा, जिसमें मैं फंडेड अकाउंट किसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से आपको पास करके दिखाऊंगा, तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि फंडेड अकाउंट में आपको कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी है। फिलहाल मैं बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस अभी हमारी दोनों की दोनों ट्रेड प्रॉफिट में चली गई, ठीक है। अब मैं थर्ड ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए जो हमने लेवल ड्रॉ करा था तो उसको तो मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है, उसको ब्रेकआउट कर दिया है, बट जो ये रेड कैंडल बन रही है, ठीक है, अभी मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर बायर्स का डोमिनेंस कहीं ना कहीं है ही, क्योंकि सपोर्ट लेवल को टच करा हुआ है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ अगर ये जो रेड कैंडल अगर ये हल्की सी ग्रीन बनती है तो यहाँ से मैं एक अप साइड की ट्रेड प्लान कर लूँगा अगेन $500 की 2 मिनट के लिए, ठीक है। अगर ये कैंडल ग्रीन बनेगी तभी लूँगा मैं, ठीक है। कैंडल ग्रीन बनना शुरू होगी तो मैंने फटाफट से अपनी ट्रेड को प्लेस कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा वेट करते हैं भाई, काफ़ी डीप जाने लगे है ऐसे कैंडल, एंड काफ़ी बढ़िया डीप कैंडल हमारी बन चुकी है, बहुत सही। तो गाइस अगेन हमें प्रॉफिट आ गया, 4 कंटिन्यूस हमने बैक टू बैक प्रॉफिट्स कर लिए ट्रेड में। ये ट्रेड भी क्लियर विन आ चुकी है हमारी,
ठीक है। अगेन हमारा प्रॉफिट हो गया $410 का असिस्मेंट अकाउंट में, ठीक है। ओलम फंडेड में हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 बैक टू बैक हमारी ट्रेड्स प्रॉफिट हुई और हमारा बैलेंस बढ़ के हो चुका है $51,640। तो कभी भी आप छोटे छोटे मूव कैप्चर्स कर रहे हो ना, तो 1 मिनट के चार्ट को कर लो, और बड़े मूव कैप्चर्स कर रहे हो जिसमें आप 5-10 मिनट की ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 5 मिनट का चार्ट कर लो, ठीक है। तो अभी तो मैं ये दोनों, मैं ज़्यादातर 5 मिनट यूज़ करता हूँ जब मैं 5 मिनट की ट्रेडिंग करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में जाके भी देखेंगे तो आपको मैक्सिमम 5 मिनट के सिग्नल दिखेंगे, जहाँ मैं टाइम से पहले ही सिग्नल डाल देता हूँ। तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपके लिए यही है कि आपको टाइम से पहले सिग्नल मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए अगले मार्केट ने ब्रेकआउट करा, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेड मैंने गलत प्लेस कर दी है, क्योंकि मेरे को डाउन साइड के लिए जाना था बट मैंने अप साइड के लिए ट्रेड कर दी थी, तो ये मेरी एक गलती हो गई। सो गाइस, अगर ये वाली ट्रेड तो मेरी लॉस में चल रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, जो हमारा सपोर्ट लेवल हमने ड्रॉ किया था मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ये जो अगला लेवल रिस्पेक्ट करेगी मार्केट, वो जो नीचे वाला एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, अगर मैं थोड़ा सा अपनी लाइन को नीचे ड्रॉ करके आपको दिखाऊँ, ठीक है, तो ये वाले को रिस्पेक्ट करेगी मार्केट, ठीक है। तो ये कोई बात नहीं, हमारी ट्रेड लॉस हो गई तो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी हम प्रॉफिट में ही है स्टिल। अब हम क्या करेंगे, अगली ट्रेड में अमाउंट डबल कर देंगे, 1000 कर देंगे, जो हमारा लॉस होता है वो भी रिकवर हो जाए ताकि, ठीक है। तो फिलहाल मैंने 1000 कर दिया, और जैसे ही इस लेवल पे आई मार्केट, जो मैंने अगला सपोर्ट लेवल ड्रॉ करा हुआ है, मैंने $1000 की ट्रेड को प्लेस कर दिया, ठीक है, ताकि मेरा लॉस रिकवर हो सके और मैं प्रॉफिट में एंड कर सकूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कम से कम लॉसेस करने हैं। क्योंकि अगर मैंने 8% लॉस एड कर दिया तो भाई मेरा चला जाएगा फंडेड अकाउंट। एंड काफ़ी अच्छी ट्रेड प्लेस हो गई थी, ठीक है। ये वाले लेवल को भी रिस्पेक्ट करा मार्केट ने। मार्केट एक जोन में ही घूम रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक जोन के अंदर ही है मार्केट, ठीक है। तो इसमें तो मेरे को प्रॉफिट अगेन आ चुका है, ठीक है, और ये मेरा लॉस भी रिकवर हो गया और मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट भी मिल चुका है, और मेरा बैलेंस बढ़ के हो चुका है 51,640, जहाँ पे मैंने 4 बैक टू बैक प्रॉफिट करी ट्रेड्स। एक को लॉस करा, उसको लॉस को रिकवर करने के लिए अमाउंट डबल करके एक और ट्रेड ले ली और वहाँ से प्रॉफिट अर्न कर लिया। अगर आप ट्रेडिंग को ना थोड़ा सा लाइटली लोगे ना, आप ज़्यादा ही पैनिक कर देते हो, आप 5-10 सेकंड की ट्रेडिंग कर रहे हो, ऊपर नीचे दबा रहे हो, तो आप ऐसे में ज़्यादातर लॉसेज ही करते हो, ठीक है। अगर आपको लॉसेज से बचना है तो आपको सिस्टमैटिक वे से ट्रेड करनी है, ठीक है। अच्छे पेयर्स को सिलेक्ट करना है, जो मैंने आपको पेयर्स अभी बताए थे, इन पर फोकस करो, आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। तो गाइज अब अप्रॉक्स 12 बज ही रहे थे, तो मैंने सोचा हमारा जो पब्लिक ग्रुप का सेशन होता है वो हम 12 बजे ही लेते हैं। एंड जो पब्लिक ग्रुप के सेशन में हमारे सिग्नल्स रहते हैं वो मैक्सिमम 5 मिनट के लिए रहते हैं, ठीक है। तो उसमें मैं अपनी 5 मिनट की वीआईपी स्ट्रेटजी यूज़ करूँगा, जो मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं बताऊँगा। उसके लिए आपको मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मेरे को डीएम कर लेना पर्सनल, मेरा कॉन्टैक्ट आपको मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है, टेलीग्राम, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया अपना, एंड पहला सिग्नल मैंने डाला है 12:05 के लिए यूरो यूएसडी का अप साइड के लिए, ठीक है। और टाइम से पहले डाल दिया सिग्नल मैंने, लास्ट मिनट में मैं सिग्नल दे रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट सेकंड में सिग्नल दे रहा हूँ ताकि आपका लॉस हो जाए। ऐसा ही नहीं, टाइम से पहले मैंने सिग्नल डाल दिया ताकि आप अपनी ट्रेड को आराम से एग्जीक्यूट कर सको। ओलम ट्रेड खोलो, वहाँ से ऑर्डर सेट करो, अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करो और वहाँ से प्रॉफिट बुक करो। ट्रेड मैंने दे दी थी 12:02 में, 12:05 के लिए, तो 3 मिनट का टाइम है, बहुत होता है भाई इतना, अगर आप ट्रेडिंग को अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो वहाँ से सबने अपना आराम से ऑर्डर सेट कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप जो सिग्नल मैंने दिया था वो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया था, एंड मैंने अपना अमाउंट रखा था यहाँ पे $500 का, ठीक है। और इसके अलावा जो अगर आपको मार्टिंगल अभी भी नहीं आता, काफ़ी लोगों को मार्टिंगल अभी भी नहीं आता, तो आप मेरी मार्टिंगल वाली वीडियो देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे मार्टिंगल भी सेट करके रखा हुआ है, ऑर्डर उसका $1000 में 12:10 के लिए, ठीक है। क्योंकि ये इन केस ये ट्रेड मेरी लॉस होती है तो एटलीस्ट अपना मार्टिंगल से तो मैं लॉस रिकवर कर सकूँ, ठीक है। और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम इसको एंड मोमेंट में कैंसिल भी कर देंगे। अगर ये ट्रेड हमारी डायरेक्ट विन हो जाएगी तो हमें इसको लेने की जरूरत नहीं, हम इसको सीधे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो मुझे तो फिलहाल लेने की जरूरत नहीं दिख रही है उसको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऑर्डर कैंसिल कर दिया अपना, ठीक है। हमने 12:10 वाला जो ऑर्डर था उसको कैंसिल कर दिया, और ये यहाँ पे हमें बूम क्लियर प्रॉफिट आ चुका है गाइस। $410 का क्लियर प्रॉफिट आ गया, मैं असेसमेंट अकाउंट में आ गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट भी मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दिया है, $500 की ट्रेड। सभी लोग ने प्रॉफिट करा होगा आराम से, ठीक है। आराम से ट्रेड एग्जीक्यूट करने का टाइम मैं आपको पूरा देता हूँ ताकि आपको लॉस ना हो, ठीक है। तो अभी एक और ट्रेड मैं प्लान कर रहा हूँ कि इसी मूवमेंट में एक और ट्रेड प्लान कर दें तो एटलीस्ट हमारा हो जाए आज का, ठीक है। तो अगली ट्रेड गाइज मैंने अगेन प्लान कर दिया है, उसमें मैंने जो ट्रेड दिया है वो दिया 12:15 के लिए अपनी वीआईपी स्ट्रेटजी से अप साइड की ट्रेड दी है मैंने, ठीक है। इसको भी मैंने पोस्ट कर दिया टाइम से पहले, 2 मिनट पहले पोस्ट कर दिया मैंने। तो सभी लोग ने अपना ऑर्डर लगा दिया होगा अब तक। तो देख सकते हैं कि अभी हमारी ये ट्रेड रनिंग पे है, ठीक है, 12:15 वाली। तो होपफुली ये विन हो गया। अगर इनकेस विन नहीं होती है ना तो हम मार्टिंगल यूज़ करते हैं, तो जिससे क्या होता है हमारा लॉस भी रिकवर हो जाता है एंड हम प्रॉफिट में भी रहते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ ना गाइज़, ये ट्रेड तो गाइज़ हमारी प्रॉफिट में नहीं आई, अनएक्सपेक्टेड लॉस हो गया था, बट कोई बात नहीं, अनएक्सपेक्टेड लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, हमने मार्टिंगल ले लिया अमाउंट डबल करके $1000 के साथ। तो अभी इसमें हमें प्रॉफिट होगा तो हमें $420 का प्रॉफिट हो जाएगा, और $500 का जो हमारा लॉस हुआ था वो भी रिकवर हो जाएगा। तो दोनों काम एक साथ हो जाते हैं इसमें। एंड ये तो काफ़ी डीप चल रही है, तो ये तो क्लियर विन ही आनी है, और उसमें हमारा प्रॉफिट डेफिनेटली बुक होना है। वीआईपी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं हम।
ठीक है। 5 मिनट के ऊपर मैंने वैसे वीडियोज़ भी बनाई हैं, 5 मिनट की ट्रेडिंग के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, उनको भी आप एक बार देख लेना। फिलहाल मैंने स्ट्रैटेजी लगा के आपको यहाँ पे दिखाई नहीं है। तो उसमें भी गाइस हमारा क्लियर प्रॉफिट आ चुका है, हमारा लॉस भी रिकवर हो चुका है और डीप प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, और अभी हमारा पहला सेशन ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है। सुबह से मैं ट्रेड करने बैठा हूँ, तो अप्रॉक्स मैंने यहाँ पे खुद से कुछ ट्रेड लिए और कुछ अपने पब्लिक ग्रुप में डाली। ठीक है, तो अभी मेरी ट्रेड्स देख सकते हैं, आपके सामने ही लिए मैंने, कुछ भी कट नहीं है वीडियो में, आप खुद देख सकते हैं, डिलीट होती नहीं है कोई ट्रेड, जो है आपके सामने है। ठीक, तो अब हम अपना पब्लिक सेशन क्लोज कर देते हैं। इसके बाद मैं वीआईपी सेशन भी लेता हूँ। तो वीआईपी सेशन में मेरे पास टोटल 3 ग्रुप्स हैं। ठीक है, वीवीआईपी, वीआईपी एंड लाइव वीआईपी। लाइव वीआईपी में जैसे अभी पब्लिक ग्रुप में मैंने सेशन लिया ना, वैसे ही सेशन लेता हूँ, बट मैं 3 बजे लेता हूँ। ठीक है, उसके अलावा न्यूज़ रहती है तो 6 बजे का प्रॉक्स रहती है, तो न्यूज़ सेशन भी लाइव वीआईपी ग्रुप में रहता है। वीवीआईपी एंड वीआईपी में क्या रहता है कि लिस्ट सिग्नल रहते हैं, जो मैंने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाया था अपने एक फ्रेंड से, जिसके थ्रू हम 15 दिन की मार्केट को एनालाइज करके सिग्नल्स को जनरेट करते हैं, पूरे डे की लिस्ट डाल देते हैं। तो आप कभी भी उनके थ्रू भी ट्रेड कर सकते हो, तो उसमें भी आपको एक्यूरेसी अच्छी देखने को मिल जाएगी। उनके रिजल्ट्स भी आपको पब्लिक ग्रुप में ही मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में चले जाना। ठीक है, और ये बाकी सारे आपको ये जितने बेनिफिट दिख रहे हैं ना, ये सारे मैं आपको दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। फास्टर प्रॉफिट विड्रॉ, फास्टर डिपॉजिट विड्रॉ या कुछ भी हो, अकाउंट बैन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसका सेशन तो मैंने क्लोज कर दिया था। ठीक है, अब मैं सीधा आपको इवनिंग में मिलूंगा, क्योंकि अगर मैं और सारी ट्रेड दिखाने लग गया तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हेक्टिक हो जाएगी। मैं नहीं चाहता इस वीडियो को हेक्टिक बनाना, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा सिंपल ही रखूँगा इस वीडियो को। ठीक है, सो फिलहाल गाइस गुड इवनिंग। अभी शाम के अप्रॉक्स बज रहे हैं 8:40 का अप्रॉक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मेरा बैलेंस देखेंगे तो मैंने दिन में कुछ और ट्रेड्स ली थी, आपको साइड में यूएसडी का दिख रहा होगा। यूएसडी में मैं ट्रेड कर रहा था आज, क्योंकि यार अच्छा था आज भाई, मैंने कुछ ट्रेड करी और मेरा बैलेंस अभी बढ़ के 55,380 हो चुका है। ठीक है, एंड अभी मैंने यहाँ पे $1,000 की ट्रेड और प्लान करी थी और उसको एग्जीक्यूट करा मैंने $1,000 के साथ। $820 का मेरा प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, ड्यूरेशन मैंने थोड़ा लंबा ही रखा था इसका। अभी आप मेरा असेसमेंट अकाउंट का देखें तो अभी हम पहुँच चुके हैं $55,200 में। मिनिमम ट्रेडिंग डेट 3, अभी हम पहले दिन पे ही हैं। ठीक है, और अभी हमारा प्रॉफिट टारगेट 10,000 है, तो अभी हमने अप्रॉक्स 50% ही कराया है। 55% कराया है। ये ट्रेड हो गई तो और हो जाएगा हमारा अब $6,000 का। ठीक है, अब 60% का अप्रॉक्स हमने प्रॉफिट कर दिया, 40% अभी हमने करना है, तो मैं आज इसको खत्म करके ही सोऊंगा। सो गाइस अभी अप्रॉक्स 10 बज गए हैं। ठीक है, मैंने कुछ और ट्रेड्स भी ली थी। अब मेरा जो आप देख सकते हैं बैलेंस बढ़ के हो चुका है $59,420। बिल्कुल ऑलमोस्ट मैंने कर दिया भाई। दिन भर मैंने दिया मार्केट में, लैपटॉप के आगे बैठा रहा, मैं कंप्यूटर के आगे बैठा रहा अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने में। कुछ ट्रेड्स मैंने आपको दिखा दी जितनी मैं दिखा सकता था, सारी दिखाता तो बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, इसलिए मैंने सारी नहीं दिखाई। और अब मेरे को एक ट्रेड और लेनी है, वो मेरी क्लियर हो गई तो भाई मेरा तो टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। जो 3 दिन में मैं करना था वो मैं एक ही दिन में टारगेट कंप्लीट कर दूंगा। बाकी कल और परसों भी जो होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको स्टे ट्यून है, सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को, ताकि आप कल और परसों का मिस ना करो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैंने तो अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी है $1,000 से। तो यहाँ पे मैं 1 मिनट की ट्रेड एक और मैंने प्लान करी थी। ठीक है, ये मैंने अपने कुछ स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू ही प्लान करी थी। ठीक है, वीआईपी स्ट्रैटेजी के थ्रू, उसके हिसाब से मैंने $1,000 इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि अभी लॉस भी हो जाएगा तो मेरे पास रिकवरी के लिए बहुत पैसे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फंडेड है हमारे पास अभी। तो अगेन भाई क्लियर प्रॉफिट आ चुका है और मेरा बैलेंस फाइनली, मेरा जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है। $10,000 मेरे को कमा के देने थे, ओलम ट्रेड को दिखाना था करके, तो मैंने कर दिया यहाँ पे 60,240। 50,000 से मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट किया था और दिन खत्म होते हुए मैंने अपने ट्रेड को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो देखो आप जब भी असेसमेंट अकाउंट में ट्रेड करने को बैठे ना, तो ऐसा मत करना कि आपको एक ही दिन में करना है। मेरे को तो आपको करके दिखाना था, एंड मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी, तो मैंने आपको सिंगल डे में करके दिखा दिया। आपका टोटल 3 दिन रहते हैं ट्रेड करने के लिए, मिनिमम आपको 3 दिन तो ट्रेड करना ही होता है। तो आराम से आप ट्रेडिंग करना, अपने टारगेट को डे बाय डे अचीव करना। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे दिन के 2 सेशंस होते हैं, वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आपको सिग्नल्स मिल जाएंगे, उनको आप एग्जीक्यूट करोगे अपने असेसमेंट अकाउंट में, तो वहाँ से आप अपना प्रॉफिट करोगे ही करोगे और अपना फंडेड अकाउंट को पास कर ही लोगे। ठीक है, एंड मेरा प्लान है कि फंडेड अकाउंट के रिलेटेड हम एक ग्रुप भी बनाएंगे। ठीक है, तो अपने टेलीग्राम चैनल में, जिसमें हम फंडेड अकाउंट के ही चैलेंजेस लेंगे और उनको पास करेंगे हम। ठीक है, डेली बेसिस में। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर 1000 व्यूज़ आ जाते हैं तो उसके बाद हम ग्रुप को बना देंगे। आप को टेलीग्राम में मैसेज कर देना, ग्रुप की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल के तो मैंने आपको दिखा दिया असेसमेंट अकाउंट। ठीक है, अब अगर मैं फंडेड में आऊँगा यहाँ पे, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो टारगेट था वो 10,000 था। मैंने 10,000 से ज़्यादा अर्न कर लिया, 10,240 अर्न कर लिया। लॉस लिमिट हमारी $4,000 की थी, हमने लॉस नहीं करा। जो हमने लॉसेस करे भी थे उनको हमने रिकवर कर लिया। दिन में मैंने ट्रेडिंग करी तो उसमें मैंने लॉसेस भी करे थे, बट उनको मैंने रिकवर कर दिया एंड एट द एंड में प्रॉफिट में ही क्लोज करा। ठीक है, तो अभी मिनिमम ट्रेडिंग डेज में आपको 0 दिख रहा होगा, ये कल 1 हो जाएगा, परसों 2 हो जाएगा, उसके अगले दिन 3 हो जाएगा, तो 3 दिन का रहेगा ये। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस वीडियो में तो मैं आपको इतना ही दिखा रहा हूँ, एंड अगली वीडियो में आपको सेकंड एंड थर्ड डे मैंने क्या किया वो दिखा दूंगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।